नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नौद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हमारे फार्म में बेच का 19वां दिन है और 19वें दिन में हमारे पास में करने के लिए कोई विशेष काम नहीं बचा है, क्योंकि अब चूँकि इस समय में कोई लिटर रेकिंग की भी इतनी आवश्यकता नहीं होती, किंतु फिर भी एक आध दिन में लिटर रेकिंग कर देना चाहिए। और अब लगभग पूरे फार्म में बच्चे कर दिए हैं, सारे फीडर लगा दिए हैं और निपल ड्रिंकिंग सिस्टम में तो कोई विशेष हमें काम करना रहता ही नहीं है। किंतु आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को आपको आखिर तक देखना है, क्योंकि इसी पोल्ट्री फार्म में सबसे बड़ी जो गलती कहाँ पे होती है वो होती है कूलिंग पैड के ऊपर। देखिए, आपको इस बात का सभी को पता है कि कूलिंग मतलब इसी फार्म का मतलब ये होता है कि कूलिंग पैड के ऊपर पानी चले और उससे होके जो ठंडी हवा जो होके जाएगी वो फार्म के अंदर की जो गर्म हवा के साथ में मिलके फार्म के अंदर के और बाहर निकल जाए और फार्म के अंदर के टेम्परेचर को कम कर दे। ठीक है, ये होता है इसी फार्म का कॉन्सेप्ट। किंतु बहुत सारे फार्मर भाई जो कहते हैं कि एक तो कूलिंग पैड की टंकी को छोटे बना लेना। देखिए, मैंने 2019 या 20 में बनाया, ठीक है। अब चूंकि इस प्रकार से कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं थी और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी कि आपकी कूलिंग पैड की टंकी कितने होना चाहिए, कूलिंग पैड कितना होना चाहिए, एग्जॉस्ट फैन कितना होना चाहिए, बस मैंने कैलकुलेशन करते 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 वो लगाते चले गया। किंतु अभी तो अब सब चीज़ें अपडेट है और लगभग सभी के पास मेरे वीडियोस पहुंच चुके हैं कि इसी फार्म में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो किसका होता है। सबसे बड़ा रोल होता है कूलिंग पैड के ऊपर पानी गिरने का। ठीक है, तो एक तो मेरी टंकी मैंने शुरुआत में छोटी बना दी थी, किंतु वो बना दी वो अलग बात है और उसको मैं भरते रहता हूँ। किंतु अभी आज जो है 9:30 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कूलिंग पैड जो है आधे ही गीले हैं। मतलब कूलिंग पैड की टंकी में पानी खत्म हो गया, जिसके कारण वो आधे ही गीले हुए, तो मुझे जो है मजबूरी में कूलिंग पैड की मोटर को बंद करना पड़ा। खैर, वो तो लाइट कहीं पे फॉल्ट है और लाइट मतलब अभी आ जाएगी आधे एक घंटे में, तो वैसे ही मैं उसको भर लूँगा और वो तो सब चीज़ें हो जाएगी। किंतु जो सिचुएशन मतलब मेरे साथ में अभी जो सुबह 9 बजे हुई है, वही सिचुएशन अगर 10, 11, 12, 1 बजे अगर हो जाती या दोपहर में 2-3 बजे अगर हो जाती, तो जितना आपको एक बात बता दूं कि एग्जॉस्ट फैन चलते हैं तो फार्म के अंदर के गैस को बाहर निकालते हैं, गर्म हवा को बाहर निकालते हैं और फार्म के अंदर के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों, अगर कूलिंग पैड गीला है तो ही मतलब एग्जॉस्ट फैन पॉजिटिव वर्क करेंगे। अगर कूलिंग पैड अगर सूखा है, अगर प्रॉपर तरीके से गीला नहीं हो रहा और सूखा अगर है, तो उतने ही नेगेटिव वर्क आपके फ़ैन करेंगे। जितने ज़्यादा फ़ैन चलेंगे उतने ज़्यादा नेगेटिव वर्क मतलब वर्क करेंगे। जैसे कि आप चूँकि अगर बाहर का टेम्परेचर अगर 42-43 डिग्री, आज का टेम्परेचर 43 डिग्री का पूरा अनुमान दिखा रहा है, तो आप कूलिंग पैड सूखे हैं तो फार्म के अंदर चूँकि अब ठंडी हवा तो एक कम जगह से आती है, तो फार्म के अंदर हमें ठंडी लगती है। वैसी की वैसी अगर गर्म हवा कम जगह से अगर आएगी, स्वाभाविक सी बात है वो नेगेटिव वर्क करेगी। ज़्यादा तेज़ गति से आएगी तो बर्ड को ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकती है। तो मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि अभी इनको 28 डिग्री या 29 डिग्री की आदत है और इनको अगर 45 डिग्री का टेम्परेचर की अगर हवा इनको लगेगी, स्वाभाविक सी बात है मरेंगे। तो हमें क्या करना है, मतलब कि कंटिन्यूटी सप्लाई जितने हमें फ़ैन के लिए आवश्यकता है उतनी ही। देखिए, वो एग्जॉस्ट फैन चालू हो गया, किंतु कूलिंग पैड की मोटर नहीं चालू हुई, क्योंकि कूलिंग पैड की टंकी में पानी नहीं है। और देखिए, वो एग्जॉस्ट फैन भी चालू हो गया। अब ये इनका काम है, ये इनका काम है चलना, मतलब टेम्परेचर के हिसाब से चलते रहेंगे। किंतु अब कूलिंग पैड की टंकी में पानी है ही नहीं, तो कूलिंग पैड की मोटर नहीं चले तो फार्म के अंदर का टेम्परेचर गिरेगा क्या? बिल्कुल नहीं गिरेगा। ये कंटिन्यू चलते रहेंगे। जबकि इनका कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे ही कूलिंग पैड की मोटर चालू होती है तो वैसे ही ये जो ये मतलब टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है, तो ये बंद हो जाते हैं। मतलब मैं आपको ये जीते जागते सब सारे एग्जाम्पल मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए, इसी पोल्ट्री फार्म में पैसा कमाना बहुत आसान है, किंतु छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान देके ही हम पैसा कमा सकते हैं। हम ऊँट पे से बकरी चरा के जो है इसी पोल्ट्री फार्म में, या फार्मिंग हो या फिर कोई सा भी बिजनेस हो, आप पैसा नहीं कमा सकते। देखिए, अभी बंद हो गया क्योंकि कूलिंग पैड थोड़े से गीले हैं, तो फार्म के अंदर की हवा थोड़ी ठंडी हो गई, तो वो सेंसर को जाके लग गई। मैं आपको सेंसर भी बताता हूँ कहाँ पर लगा हुआ है सेंसर। और मतलब मैं जो मतलब डेली मैं फार्म के अंदर बैठ के अनुभव करता हूँ और वही अनुभव आपसे शेयर करता हूँ, और शायद इसका फ़ायदा पूरे इंडिया के फार्मरों को मिला है। इंडिया बल्कि आउट ऑफ इंडिया, जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश के फार्मरों से मेरी बातचीत होती है और सभी को जो इनका फ़ायदा मिला। और सबसे अच्छी बात, छोटे कॉन्सेप्ट, मतलब छोटे कॉन्सेप्ट को हमने एक बड़े कॉन्सेप्ट को हमने छोटे रूप में उतारा। ये है हमारा सेंसर और इसकी सेंसिंग रेंज है -50 डिग्री से प्लस की 400 डिग्री तक जो है सेंस कर लेता है। इसलिए सेंसर, और इसको हम बोलते हैं PT100 सेंसर। ठीक है, और हम देखिए मतलब मैं ग्राउंड लेवल पे बैठता हूँ और उसी अनुभव के आधार पे देखिए, यहीं पे मुर्गियाँ रहती है तो यहीं पे सेंसर लटका हुआ है, मतलब इससे जस्ट 1.5 फीट ऊपर, ताकि बड़ी मुर्गियाँ होकर यहाँ पे चोंच नहीं मारे। ठीक है, तो मतलब यहीं पे सेंसर है और ये सेंसर ही सेंस करके बताता है कि फार्म के अंदर के क्लाइमेट को मतलब किस प्रकार से रन होना है, एग्जॉस्ट फैन और कूलिंग पैड को। तो दोस्तों, मैं जो मतलब आज का जो मुख्य उद्देश्य मेरा वीडियो बनाने का ये है कि कूलिंग पैड की टंकी के ऊपर विशेष ध्यान दें, कूलिंग पैड की मोटर के ऊपर विशेष ध्यान दें। कुछ कचरा वचरा आ गया हो तो उसको कंटिन्यू मतलब मॉनिटर करते रहें। ऐसा नहीं कि वहीं पे जाके बैठे रहें, किंतु मॉनिटर करते रहें। ठीक है, और पाइपलाइन वगैरह तो अब खैर ठीक है, नॉर्मल आप ओपन फार्म में भी करते हैं, किंतु इसी फार्म में हमें जो विशेष ध्यान देने योग्य बात है यही है। ठीक है, तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।